हाँ, वो शादी करने के लिए तैयार थे। तो वो बोलते थे कि हम शादी करेंगे। तो छोटका कहा माई अगर बड़का भैया ना रखे तो हम रखब। गाँव वाले पूरा कहते हैं, हम कहे रख जाए भैया, कहे बड़का जब भैया वो ना दूसरी जगह जा चुकी तो हमारे घर अब रहने लायक नहीं है। सिर्फ बच्चा चाहिए आपको। हमको बच्चा चाहिए, हमारा जो जेवर ले गई वही चाहिए। मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर में। आपने कल एक वीडियो देखा कि जिसमें सास अपनी बहू अपनी सास को छोड़ करके अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर के अपने प्रेमी के घर चली जाती है। तो प्रेमी के घर उनके सास, उनके ससुर और उनकी चाचियां उन प्रेमी के घर पे पहुंचती हैं। वहां काफी बवाल मचता है, लेकिन मौके पे प्रेमी वहां नहीं पाया जाता है, न तो इनकी बहू ही वहां पे दिखाई पड़ती है। अब इनकी बहू की कहानी आपने देखा कि इनका बेटा 1 साल पहले दुर्घटना में मौत का शिकार हो गया था और उसकी पत्नी इनके घर पे रह रही थी। हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं, उस बहू की सास हैं और उनकी चाची हैं, उनकी चाची हैं और ये बेचारे उनके ससुर हैं। इनके बेटे थे जो 1 साल पहले दुर्घटना हुई और उसमें वो अपने प्राण त्याग दिए। अब वही बहू जो है इस तरह से हरकत की है, इस पूरे भरे पूरे परिवार को छोड़ करके चली गई। आप देख रहे होंगे कि इतना बढ़िया घर है, इस घर में जो है इनकी बहू रहती थी। आज उस घर को छोड़ करके एक छप्पर के मकान में जा करके वो रहने लगी है। तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अब आज इनकी सास अब क्या कहना चाहती है, आइए इनके सास से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सुगना। आपके बेटे की शादी कब हुई थी? चौथा साल लगा बा। अच्छा, 4 साल हो गया। हाँ, अभी बनाए ने अप्रैल जून आए तब हुए। अच्छा, कई कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे। अच्छा, ये जो आपकी बहू है सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है। अच्छा, और अभी और बेटों की शादी नहीं हुई है? ना ही 2 बेटा हमारे हैं। अच्छा, बहू जब आपके यहाँ दुल्हन बन के आई थी तो उसके व्यवहार कैसे थे? अच्छे से। अच्छा, बहुत मतलब अच्छे। हाँ, हाँ, एकदम मिलती जुलती थी, सब मिलती बोलती थी? जुलती है। जाती समय बहुत रोती है, हाँ, कहे मम्मी हम ना जाए। हाँ, शादी की जब बात जाए ले आगे। हाँ, हाँ। मतलब इतना मोह हो गया था। तो आज वही बहू आपको ठोकर मार करके चली गई। हाँ, चली गई। गाँव वाले निस्यार दे हैं। गाँव के उनके जेठान ला गई, वे निस्यार दी हैं। तो कैसे क्या कुछ मामला था आपके बेटे की? जब दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके कितने दिन तक आपकी बहू आपके घर पे रही? साल भर रहे। तो साल भर थी। हाँ। तो उसके बाद कैसे उसके मन में बदलाव आया? इसे आवत जात रहे हैं, हम समझ नहीं आए पे आए। हमरे देवरान एक लड़की या खड़ी बैठे चली गई, तब हम पता पाए कि लखनीपुर गई है। तो हम कहे कि जवन है लुधिक ससुराल लखनीपुर है, तिभे कि हाँ लखनीपुर है। ते कहीं बड़की में आई जवन है लखनीपुर, जवन है लुधिक ससुराल लुद्धि बहू से मर जान लुद्धि बहू कहत रहे हैं हमारा जवन है भैये अपने भैये बियाह कराए दे तो बहुत निक ये हो, इसे न रखे हम कराओ अपने भैये लाई। अच्छा, जैसे आप क्या चाहती थी कि आपकी बहू आपके ही घर में रह जाए? ना ही हम ना चाहते, हमार लड़के न अपना चाहते। इसके पहले आप चाहती थी? हाँ, इसके पहले हमारे दोनों बच्चा चाहत रहन। कहा एक बार छोटका कहा माई अगर बड़का भैया ना रखे तो हम रखब। गाँव वाले पूरा कहते हैं, हम कहे रख जाए भैया, कहे बड़का भैया ना रखे हैं, सब रख जाए। उसके पास एक बच्चा भी है? उसके हाँ बच्चा है, वाह बेटवा। बच्चा आप लोगों के पास आता था, खेलता था? हाँ, खेलता, पूरा परिवार के साथ खेलत है। अब मोह लग रही है बच्चे की? बहुत मोह लागत है। कैसे पाएंगे बच्चे? कैसे पाए? हम पा जाए, हमें बच्चा दे दे, हमारे गहना दे दे, हम और उनसे मतलब ना आए। हाँ, वो जाए अपने राह जहाँ गई है वही खुशी से रहा सुखे से, हम कुछ न करा। अच्छा, वो अपनी मर्जी से गई है? अपनी मर्जी से गई है। अच्छा, ये कंफर्म है कि वो जो है शादी कर ली है? हाँ, कंफर्म है। 14 दिन शादी करे गए हैं। पता पाए अपन नैहरे से हमारे भतीज बताए हैं कि आज चूड़ी ले के बहन ले गए हैं जमपुर में शादी करे। तो हम सवेरे दौड़े ले आगे प्रधान प्रधान के लगे सब लगे क्यों सब कहन कुछ न होए, कुछ न होए, लड़के ना मिले, मतलब इहर उहर सब पूछन आछन, ये लड़के भी हम दौड़त रहे। तब सब ना गए, तब 2 जने मिले, एक जने ये हमरे तब जात गए हैं। जात गए बदलापुर से, फिर सुनत गए बदलापुर में नाई हैं, जमपुर निकल गए, सब वहीं से लौट आवत गए हैं, शादी करे हैं। हाँ, उनके ससुर हैं, मैं से हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजीत निषाद है। आपके बेटे की शादी कब हुई थी? 2021 में।
तो मई महीने में। अच्छा, बहू आपका ख्याल रखती थी? हाँ, बहू ख्याल रखती थी, हम लोग भी ख्याल रखते थे उसका बराबर। हाँ, तो ये सब आपकी बहू अब कर दी है, क्या कहेंगी इस घटना को लेके? इस घटना को लेके हम यही कहेंगे, हमारा बच्चा दे दे, हमारा जेवर दे दे, और उससे हमसे कोई वास्ता नहीं है। अब तक तो हम यही उम्मीद रखे थे कि अपने बच्चे की बीच वाले के साथ शादी कर देंगे उसकी। जब वो दूसरी जगह जा चुकी तो हमारे घर अब रहने लायक नहीं है। सिर्फ बच्चा चाहिए आपको? हमको बच्चा चाहिए, हमारा जो जेवर ले गई वही चाहिए बस। अच्छा, उसकी जरूरत हमारे घर में नहीं है। आपके परिवार पे दाग लगा दी है? हमारा परिवार तो दाग लगा दी, हम अब उसको नहीं चाहते हैं। हमारा बच्चा दे दे, हमारा जेवर, और उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, जिसके पास वो शादी करके गई उससे आप बातचीत किए हैं? नहीं, कभी नहीं किया था। अच्छा, उससे कब मुलाकात की हुई आपकी? नहीं नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई है। कल गया था उसके घर पे, वो मिला ही नहीं। कैसे मुलाकात हो? वो फरार है। उसके घर पे एक बुड्ढी थी वही, और कोई उसके घर पे नहीं मिला। तो वो लोग बताए नहीं कि क्या बात है, कैसे शादी किया कैसे नहीं किया? बुड्ढी वो बताती ही नहीं थी। बुड्ढी से पूछा कि हमारा नाती, हमारा पतो कहाँ है? वो बोली कि हैं। हम कहे हैं कहाँ पे हैं, हमको दिखाओ, हमारा नाती देखने को उत्सुक हैं। तो वो बोली यहाँ पर नहीं है, जौनपुर में है। हमने कहा बुलवाओ। वो बोली अभी बुलवाते हैं। बुलवाते बुलवाते 4 बज गया, 4 बजे तक बुलवाई नहीं। इसके बीच हम लोग चले आए घर। अच्छा, जिसके पास आपकी बहू गई है, जिससे शादी कर ली है, हाँ। पहले से वो शादीशुदा है? हाँ, वो पहले से शादीशुदा है। ये सोनावा के राम किशोर की बेटी, उसके साथ में शादी हुई थी। उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी कितने साल पहले हुई थी? 19 साल बता रहे थे वो। 19 साल पहले? हाँ। अब आप समझ सकते हैं कि 19 साल पहले शादी होती है और 19 साल के बंधन को भी वह व्यक्ति भुला देता है। तो चंद प्रेम प्रपंच के बातों में आकर के इनकी बहू जो है उसी के चक्कर में जाके फंस गई है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। सुमित्रा, क्या लगती हैं आप, जो बहू इस घर से गई है? उसकी चाची लगती है। तो अच्छा, आपसे बातचीत होती थी? हाँ, बराबर। हाँ, सिर्फ कैसे? 2-3 महीने से बात नहीं हो रही है। हाँ। जब से आपके यहाँ से गई है तब से बात नहीं। मेरा सब लोग का नंबर ब्लॉक कर दी है। क्यों? पता नहीं, फोन नहीं उठाता ना बला। जब फोन नहीं लगता क्या पता कैसे हम लोग जाने की क्यों नहीं बात करना चाहती है। और अच्छा, यहाँ से तो गई तो बोली तो 1 महीने के लिए जा रही, फिर वापस आऊंगी। अब उसके मन में क्या चल रहा था हम लोग को थोड़ी पता था। क्या ऐसा देख कर लगता है कि क्या वो बहू पहले से ही इस तरह से कार्य करती थी? नहीं, ऐसा नहीं लगती थी। उसके मन में परिवर्तन कब से आया? ये 2 महीने 3 महीने से जब से आपकी मायके गई है तभी से उसका है। तो यहाँ फोन वगैरह करना सब बंद कर दी थी? सब हम लोग लगाते थे, वो ब्लॉक कर दी नंबर। हाँ, ये कभी कभी लगाती थी, जैसे कभी उठा लेती थी, बोलती थी हमसे तुम लोग से मतलब नहीं। जो यहाँ से गई है वो क्या लगती थी तुम्हारी? मेरी भाभी। क्या नाम है आपका? खुशबू निषाद। अच्छा, पढ़ी लिखी हैं? यस। अच्छा, ये जो आपकी भाभी थी जब यहाँ घर पे रहती थी तो कैसे आप लोगों से बातचीत होती थी? अच्छी होती थी, अच्छी थी, पहली ठीक थी, ठीक से बात करती थी। अच्छा, जैसे आप उसकी नंद हैं तो ये नंद भौजाई वाला वगैरह बातचीत व्यवहार सब था? हाँ, सब अच्छा था। तो कितने दिन से उसका व्यवहार बदला? वो 2-3 महीने से व्यवहार उसका बदला है। हाँ। तो भाभी की याद आती है? हाँ, अब याद तो आती है, अब क्या करेंगे याद करके। भतीजा भी साथ है? हाँ। क्या कहना चाहोगी? वो भतीजे को मेरे दे दे और गहना दे दे बस। अब उसकी कोई जगह नहीं है हमारे घर में। तो आपके भाई जो दूसरे थे वो भी शादी करने के लिए भाभी से तैयार थे? हाँ, वो शादी करने के लिए तैयार थे। तो वो बोलते थे कि हम शादी करेंगे। तो वो भी बोलती थी कि हम शादी करेंगे। जैसे मुझसे बात होती थी कि वो बोलती थी कि हम, मेरे जो बड़े भाई बीच वाले भाई है उससे बोलती थी कि हम शादी उनसे करेंगे। पर 2-3 महीने से उसका व्यवहार बदल गया। कैसा व्यवहार बदल रहा था? वो बात ही नहीं करती थी। वो एक जनी आई गांव के, वो आवत रही उनसी, मनोजा आई, उनसी बात होत रही है, उनसी बात होती थी। उन्हीं के सिखाए में वो पड़ी है। तो मतलब जैसे जिसके साथ वो शादी कर ली है उसकी शादी हो गई है? हाँ, उसकी शादी तो हो गई है। तो जिसकी शादी हो गई उसी के साथ शादी की है? यस। अच्छा, आप लोग एकदम दावे के साथ कह सकते हैं? हाँ। अच्छा, ये जो बातें आप बोल रही हैं एकदम होश में बोल रही हैं ना? हाँ। किसी के सिखाने पर नहीं बोल रही हैं? नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो आपकी बहू गई है तो इसकी जानकारी आपको कब पता चली कि आपकी बहू आपके घर से चली गई? चौथे 5 दिन पता चली रात में 11 बजे। सूरत में फोन किए अपने
लड़कियन के लगे। वहाँ हमार भतीजिन रहत है, सब भतीज सब रहते हैं। तब गई छते पे कहीं माई हो जवन है परमेश्वर वो कहत रही आज गुलाबी के बियाह है, अभियान गुलाबी के बियाह है तोहरे। तब वही हम पता पाए तो अपन नैहरे फोन कहे हमार भतीज कहन खा हमसे चूड़ी लेके ओकर बहनिया गई है। हम कहे हमसे बताया ना है, कहे हम भूल गए। तब 11 बजे रात हम का करे इहर उहर दौड़े, सवेर हो हम सब लगे दौड़े लागे के उगा ना आए। तब वही हम 4-5 जने जात रहे बदलपुर से हमसे लौट गया है। तब उसे जमपुर में पता ना है कहाँ रहे, अब हमें जानकारी नहीं आई ने। उसे जमपुर में बियाह कह के वहीं जमपुर में रह नौपेड़वा लाइन है, नौपेड़वा लाइन ओकरे बाद पता ना है कहाँ चली गई हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको बहू को देखे हुए? 3 महीने। 3 महीने मतलब नाती को और बहू को देखे 3 महीना हो गया। 3 महीने घर से देखे हुए हम हमारी देवरान बड़ी वाली और देवरानी के जीजे घर पे गए थे, आने के लिए गए थे, समझाए बुझाए कि गोरे से बात करना, कहीं हम ना बात करब। मतलब उनके मन में जो है कहीं दूसरी जगह जाने का जो है सब कुछ बैठ चुका था हमें, लेकिन पता नहीं तब वो समझाए, तब वो गाँव देश हम लिया कि जाए वाली रहे परसों। तब जब सुने तो ये हाल बा तब गए हम सब तैयार रहे चले गई ओका समझाए लिया आओ। तो हम कहे चलत जा लिया हम तैयार है बियाह करे के। आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? दोनों बेटे हमारे सूरत ही हैं। हम समझ सकते हैं कि इस पीड़ा को देख करके आप क्या सोच रहे होंगे और क्या सोच सकते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा दोस्तों। एक बूढ़े बाप का दर्द और एक बूढ़ी माँ का दर्द, उनकी चाची का दर्द, पूरे परिवार का दर्द, ऐसा जो है ये दशा इस घर की है और ऐसे हालात इस घर के हैं कि जिसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतने अच्छे खासे घर को छोड़ करके ना जाने क्यों औरतें प्यार प्रपंच के चक्कर में पड़ करके अपनी ज़िंदगी प्लस अपने बेटे की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देती हैं। अब आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, किस नाम से बुलाएगी, क्या संज्ञा देगी, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि ये मामला अभी जांच का है और इस जांच प्रक्रिया चलेगी भी। और ये लोग इन लोगों का ऐसा दावा है कि अभी जिस जगह पे इनकी बहू शादी करके रह रही है उसके घर भी जाएंगे। क्यों जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे। हम जब तक नाती नहीं पा जाएंगे, अपना जेवर नहीं पा जाएंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो भी करना पड़ेगा, पीछे हटेंगे नहीं साहब। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं आप एकदम होश में बोल रहे हैं ना? हाँ, एकदम होशो आवाज में बोल रहे हैं। हम पीछे नहीं छोड़ेंगे जब तक नाती नहीं पा जाएंगे, जेवर नहीं पा जाएंगे, हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब आप समझ सकते हैं खून जो अपना होता है वो अपनी तरफ ही खींचता है। इनका पूरा प्रयास है कि किसी तरह मेरे बच्चे को हमारे पास पहुंचा दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बूढ़े बाप को इनका नाती मिल जाए, बूढ़ी माँ को इनका नाती मिल जाए। और एक छोटी सी बेटी थी वह भी गुहार लगा रही है कि उसका भतीजा भी उसके पास आ जाए। तो ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।